एक दिन माही के बाबूजी माही के लिए लड़का देख के आते हैं। अरे सुनती हो माही की अम्मा? अरे आप आ गए, वहाँ कुछ बात बनी क्या? अरे मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। और बात क्यों नहीं बनेगी, माही किसी से कम थोड़ी है। इलाहाबाद वाले दुबे जी है ना, उनके ससुराल का लड़का है। परिवार बहुत ही सभ्य और शालीन है। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। चलो अच्छा है, कान्हा जी नैया पार लगाएंगे। अरे हाँ, 2 दिन बाद शुक्ला जी माही को देखने आ रहे हैं, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बस आप बाजार जाके खाने पीने की चीजें ले आओ और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अब आज शाम को पिंकी माही के घर आती है। अरे माही, आज तो इतनी उदास क्यों लग रही है? यार, मेरे बाबूजी इलाहाबाद में मेरे लिए एक लड़का देख के आए हैं। वो लोग परसों आ रहे हैं मुझे देखने। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पिंकी, तुम्हें और कुछ भी नहीं सूझता क्या? अरे तुम क्या जानो शादी के मजे। अच्छा आगे तो बताओ। आगे क्या बताऊं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुन, मुझे भी मिलवाएगी ना अपने पति से? अरे हाँ हाँ पिंकी, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? मैं तुझे उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अरे वाह, उनसे? पिंकी, हम एक काम कर सकते हैं, लड़के वाले मुझे देखने आए ना, तो तू हमारे घर आ जाना और मौका देख के मैं तुझे उससे मिलवा दूंगी। अब 2 दिन बाद लड़के के माँ और पिताजी माही को देखने आए। माही सबको खूब पसंद आती है और उसका बचकाना स्वभाव भी सबको बहुत पसंद आता है। अब माही की शादी तय हो जाती है। अब धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन माही की शादी थी। लेकिन माही उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सहेली को दूल्हे से मिलवाने का वादा किया था। लेकिन मिलवाना तो दूर की बात, वो उसे उसकी फोटो भी नहीं दिखवा पाई थी। अब इधर बारात आ गई थी। माही अपनी मेकअप वाली दीदी से कहती है, अरे बस बस दीदी, अब इतनी ही लिपापोती करो। अच्छा ठीक है माही, अब मैं जा रही हूँ। ना तो तुमने ढंग से काजल लगाने दिया है, ना कोई मेकअप करने दिया। पता नहीं कैसी दुल्हन है जो अपनी ही शादी में खुश नहीं है। ऐसा कहकर मेकअप वाली दीदी वहाँ से चली जाती है। माही अपने कमरे में अकेली ही बैठी थी, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तब माही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पे तो उसका दुल्हा ही था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? 2 मिनट अंदर आ जाऊं? नहीं, जो भी बात करनी है वो यही करो। प्लीज माही, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो मुझे कोई देख लेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। अर्पित अंदर आ जाता है। तब माही उससे कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? तुम तैयार हो गई? यही पूछने आई हो क्या? नहीं, मैंने सोचा मुझे एक बार शादी से पहले मिल लेना चाहिए आपसे तो। क्यों? फोटो देख के तो पसंद कर लिया था ना आपने मुझे, आप क्यों मिलने आए हो? अच्छा, चेक करने आए हो कि फोटो जैसी दिखती हूँ या नहीं? नहीं नहीं माही, तुम गलत समझ रही हो। तो तो फिर क्या बात है? फोटो देखते ही हाँ कर दिया। पता नहीं कितनी तड़प थी तुम्हारे में शादी करने की। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम मुझ पे चढ़े जा रही हो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मना कर देती। मेरे बाबूजी ने तो बोला था कि शादी करनी है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मुझे लगा था कि लड़के में थोड़ी अकल होगी, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे ही वो निकले। तुम एक बात बताओ, बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रही हो कि फ़ोटो देखकर हाँ कर दी, फ़ोटो देखकर हाँ कर दी? मैं तो तुमसे यहाँ मिलने भी आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर देखा तो अलग ही रामलीला फैली हुई है। जा रहा हूँ मैं नीचे। जा रही हो? तो और क्या करेंगे अब यहाँ रहकर? तो जाने से पहले एक बात पूछ लो कि हम खुश हैं या नहीं। वो तो मुझे पता है, खुश नहीं हो। तो फिर क्यों कर रहे हो शादी? अरे शादी तो करेंगे ही ना, इतनी दूर से आए हैं बारात लेकर, इसलिए शादी तो हम करके जाएंगे।
करके जाएंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बस अपनी पड़ी है, हमारी नहीं। अरे तो मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मुझे तो लगा था कि तुमने भी हाँ बोला है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बाराती बाहर दरवाजे पे खड़े पागलों की तरह नाच रहे हैं, उनको भगा दूं? तुम बताओ, जो तुम कहोगी वही कर देंगे। वो पीछे का दरवाजा खुला है, तुम वहां से भाग जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो कुछ भी बोले जा रही हो। हमारे पिताजी हमें मार देंगे। तुमने ही बोला था ना कि जो बोलोगी वही करूँगा। हाँ तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा। शादी तो तुम्हें नहीं करनी ना, तो तुम भाग जाओ। मैं क्यों भागूं? सब तो तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही हाँ बोला था रिश्ते के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं भागूंगा। मैं जा रहा हूँ नीचे और मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम तो यही कर सकते हो। अर्पित, हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही भाग चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो अर्पित। अगर हम दोनों ही भाग जाएंगे तो हमारी बदनामी भी आधी आधी हो जाएगी। मुझे मेरी आधी बहुत प्यारी है। अब माही भी कहाँ मानने वाली थी। वो अर्पित का हाथ पकड़ती है, उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाती है, लेकिन दोनों वहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। अरे इससे अच्छा तो हम तुमसे सीधे सीधे ब्याह कर लेते, ना तो तुमसे मिलने आते और ना ये सब होता। अब दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। अरे भैया, जाना कहाँ है आपको? अरे भैया, आप आगे देख के टैक्सी चलाओ, कहीं ठोक ठाक दोगी। मैं चलते चलते तुम्हें बताता हूँ। अब तुम ही बता दो कहाँ जाना है। आगे मेरी एक दोस्त पिंकी का घर है, हमें वहीं जाना है। फिर माही को अचानक से याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि पिंकी हमारी शादी में आई हुई है। ऐसे ही फालतू प्लान बनाती हो क्या तुम? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है जो मैं तुम्हारे साथ आ गया। भैया आप एक काम करो, एक चाय वाले की दुकान पे रोको, मेरा तो सर दर्द होने लगा है। अब टैक्सी वाला टैक्सी को चाय वाले की दुकान पे रोकता है। दोनों एक एक कप चाय मंगवाते हैं। अब ऐसे क्या मुंह फुला के बैठे हो? गलती तुमसे नहीं होती क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है क्या? नहीं। और तुम्हारा? अरे नहीं, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दरअसल मैं भाग नहीं रही थी, मैंने मेरी सहेली को तुमसे मिलवाने का वादा किया था, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी पापा आए तब तुम उनके साथ आए ही नहीं थे। माही, मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ, दुकान से घर, घर से दुकान, और मैं कहीं नहीं जाता। इसलिए जब अम्मा बाबूजी ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। और अब मैं जा रहा हूँ घर, बाबूजी से कह दूंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। झूठ बोलोगी अपने बाबूजी से? अब जो होगा वो देखा जाएगा। तुम ही बताओ, और कर भी क्या सकते हैं हम? मत जाओ ना। क्या कहा तुमने? वापस कहना। मैं ऐसे कह रही हूँ कि शादी करने आए हो तो शादी करके जाओ। अच्छा, अब ये माइंड कैसे चेंज हो गया? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, इतने भी बुरे नहीं हो तुम।